नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 17 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला आज का जो यहाँ पे सेशन में न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है संकल्प प्रोग्राम को रिलेटेड। संकल्प स्टैंड्स फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प प्रोग्राम क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने सर्टिफाइड किया था बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को जिन्होंने ट्रेन किया था इन अ क्लस्टर्ड बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोजेक्ट अंडर दिस संकल्प प्रोग्राम। तो इसीलिए हम लोग को जानना पड़ेगा दैट संकल्प स्कीम है क्या, क्योंकि आए दिन प्रीलिम्स में, मेंस में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस स्कीम्स के ऊपर। तो हमारे को जानना पड़ेगा संकल्प स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 से 2023 के बीच का इसका टेन्योर है और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बताइए तो कौन सा होता है? ये देखो, वैसे स्कीम होते हैं जो क्या या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट के पैसे खर्च कर रही हो, या तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही हो बट उसको मैनेज करती है प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट, तब उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहता है। कौन सा मिनिस्ट्री इस पे एसोसिएटेड है संकल्प स्कीम को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका पूरा स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे लोगों जो वैसे लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है उनके कैसे शॉर्ट टर्म स्किल्स इन्फ्यूजन किया जा सके, है ना। और उसको कैसे किया जाएगा? फर्दर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वेरियस इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने। इससे क्या होगा दैट देखो, पहले क्या था दैट एक बंदे को प्रॉपरली ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं था तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, बट क्योंकि अभी मार्केट को प्रॉपरली समझा जा रहा है तो इस संकल्प स्कीम के अंडर उन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इससे मार्केट कनेक्टिविटी हो रही है और कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज सेक्शंस जो है ना ऑफ द सोसाइटी उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो है इस प्रोग्राम का डायरेक्ट फ़ायदा भी मिल रहा है। राइट नाउ, एलिजिबल एज कितना एलिजिबल एज है अगर आपको संकल्प स्कीम के अंडर इनरोलमेंट करवाना है एंड इफ़ यू वांट टू गेट द ट्रेनिंग फॉर इट, देन आपका एलिजिबल एज मिनिमम 18 साल होने चाहिए। एंड yes, it aims to implement the mandate of National Skill Development Mission, right? National Skill Development Mission के जो मैंडेट है उसी को ये इम्प्लीमेंट करवाता है ग्राउंड लेवल में। और आपको समझ जाना चाहिए दैट वर्ल्ड बैंक इसके लिए लोन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है इन प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग या फिर एडवाइस या फिर रिसर्च किन के लिए? डेवलपिंग नेशंस के लिए, जिससे डेवलपिंग नेशंस अपने इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए आगे बढ़ सके। राइट, तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करवाया जाता है इन बैंक्स के द्वारा, जैसे है वर्ल्ड बैंक, एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा अच्छे से। राइट, अच्छा, अगर संकल्प प्रोग्राम ले लीजिएगा, इसका 3 एरियाज़ है, इस तीनों एरियाज़ को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल ये एज ए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, ना ही सेंट्रल लेवल में बल्कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी। और ये जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ना, या फिर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इसमें क्वालिटी में मेनली फोकस दिया जाता है। राइट, और मार्जिनलाइज सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए मेन फोकस किया जाता है। नाउ हम लोग बात करेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में भी। जब इसके बारे में डिस्कस किया ही है तो देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन अगर ओवरऑल देख लीजिएगा, इसका एम है दैट कन्वर्जेंस क्रिएट करना वेरियस सेक्टर्स के बीच में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, जिससे लॉन्ग टर्म स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे देखो समय के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। राइट, पहले जब आपका इंजन नहीं आया था, उससे जब इंजन आया तो लोगों ने बोला था अरे भाई लोगों का जॉब खा लेगा। इनफैक्ट उसने ज़्यादा जॉब दिया। जब कंप्यूटर्स नहीं था, जब कंप्यूटर्स आया तो बोला लोगों का जॉब खा लेगा, बट नहीं, उसने ज़्यादा जॉब दिया। अभी एआई का ज़माना है, आने वाले समय में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है दैट एआई जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में रिवॉल्यूशन डालेगा। राइट, तो हमारे को क्या इंपॉर्टेंट है दैट अभी के साथ साथ जैसे इवॉल्विंग ट्रेंड्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जिससे कि लोग इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सके। राइट, तो इसीलिए ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में बात की गई है। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एक इंडेक्स के बारे में, विच इज़ अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडेक्स आई बिलीव, क्योंकि कभी भी अगर जेंडर गैप, जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो यस, यू कैन कोट
दिस इंडेक्स इन योर पेपर एंड ऑफ कोर्स ऐसे आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी इस इंडेक्स के बारे में पूछा जा सकता है. सो लेट्स डील विद द फैक्ट दैट व्हाट इज दिस इंडेक्स ऑल अबाउट. देखो ये इंडेक्स है क्या, हमको समझना पड़ेगा. देखो अभी तो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस रिलीज़ किया है इस इंडेक्स को, तो इससे आपको एक तो कंफर्म तो हो गया था, चलो भाई ये फैक्चुअल बात है दैट हाँ कौन इसको इंडेक्स को रिलीज़ करती है, वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ना ये जो है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, ये क्वांटिफाई करता है बायसेस अगेंस्ट वुमेन और इसको पब्लिश किया जाता है बाय यूएनडीपी. नाउ पहला एडिशन जो है इसका निकाला गया था 2020 को, है ना, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट टैकल कैसे किया जा सके जेंडर नॉर्म्स को. हमारे सोसाइटीज़ में समय के साथ साथ ऑफ कोर्स कुछ कुछ नॉर्म्स प्रिवेलेंट है, राइट. अब कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो क्या वुमेन्स के लिए डेट्रीमेंटल है, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. यस, हमारी सोसाइटी ही बोली जाती है पेट्रियार्कल सोसाइटी. यस, तो यस, तो उन टाइप के नॉर्म्स जो बने हुए हैं हमारे सोसाइटी में, कैसे उनको टैकल करें जिससे जो नॉर्म्स जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है. मतलब जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने वाले नॉर्म्स को टैकल करके हम लोग को मेक श्योर करना चाहिए दैट उस रीजन्स में जेंडर इक्वालिटी को लाए, राइट. नाउ ये जो इंडेक्स है ये कैप्चर करती है लोगों के एटीट्यूड को ऑन वुमेन्स रोल ऑन 4 की डायमेंशंस. एंड व्हाट आर दोज डायमेंशंस? पहला इज पॉलिटिकल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, economic dimension and physical integrity, right? So these are the 4 dimensions, remember it, right? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे एक बार यूपीएससी में मुझे याद है क्वेश्चन आया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिलेटेड, आपको बता दिया था दैट बताओ इनमें से कौन से इसके सब पार्ट्स नहीं है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था, राइट. तो वैसे ही अगर बता दे दैट बताओ भाई ये जो इंडेक्स है ये लोगों के एटीट्यूड ऑन वुमेन रोल किस डायमेंशंस को मेजर नहीं करता है, तो पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक दे देगा और एक तो तीसरा कोई थर्ड कोई दूसरा दे देगा, राइट. सो दैट विल बी द आंसर. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ओके इन एरियाज ऑफ डायमेंशन में वुमेन के रोल को जज किया जाता है. दैट पॉलिटिकल एरिना में कितने वुमेन्स की एक्टिवेशन है, मतलब पार्टिसिपेशन है, एजुकेशनल रोल, इकोनॉमिक रोल और फिजिकल इंटेग्रिटी के सेक्टर में, राइट. और ये इंडेक्स ओवरऑल कवर करता है 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं दैट जी हाँ ये जो इंडेक्स है ये एक ग्लोबल पिक्चर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है. नाउ इस इंडेक्स 2023 को जो इंडेक्स निकाला गया है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग्स को अच्छे से देखते हैं. और अगेन मैंने जो बोला ना दैट मेंस के आंसर राइटिंग में आपको इस्तेमाल हो सकता है, तो कौन कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल हो सकता है पता है, यही वाले पॉइंट. सो सबसे पहला पॉइंट है, बोला गया दैट पास्ट डिकेड में, दैट इज लास्ट 10 साल में देखा गया देयर इज नॉट सीन एनी इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ प्रीजुडाइस अगेंस्ट वुमेन. मतलब देखो अभी नियरली 90% जो लोग हैं ना वो स्टिल होल्ड करते हैं वन बायसेस अगेंस्ट अ वुमन. मतलब देखो क्या है ना, पास्ट 10 डिकेड्स में देखा गया है दैट बढ़ोतरी वही नहीं हुई है बट स्टिल दुनिया भर में 90% लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी कोई ना कोई वुमेन्स के खिलाफ प्रीजुडाइसेस अभी भी होल्ड कर रहे हैं. जैसे होता नहीं है, अरे लड़कियां क्या है वो तो घर में शादी के बाद घर में काम करने के लिए होती हैं औरतें. तो ये क्या हुआ, ये एक प्रिजुडाइस हुआ ना, समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट. तो उस टाइप के प्रिजुडाइसेस अभी भी 90% लोगों में अभी भी दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है, जितना भी जगह में सर्वे किया गया है. नाउ अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलीव करती है दैट मेन जो होते हैं ना दे मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स दैन वुमेन. इसलिए दुनिया में अगर देखोगे कोई भी कंट्री देख लोगे आप, मैक्सिमम कंट्रीज में देखोगे जो है टॉप लीडर्स में आपके मेन ही हैं, राइट. तो 2 in the 5 बिलीव दैट मेन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव देन वुमेन. देखो ध्यान देख लो, 5 लोगों में 2 तो ऐसे मानते हैं दैट लोग ही दैट इज मेन ही बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनाती है एज कंपेयर टू वुमेन. इनफैक्ट एक 25% ऑफ द पीपल जो है वो स्टिल बिलीव करते हैं दैट इट इज जस्टिफाइड फॉर मैन टू बीट हिज वाइफ. कैन यू सी दिस, राइट. नाउ इस टाइप के पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, राइट. वुमेन आर ग्रॉसली अंडर रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज. यस, आप देख लो अफगानिस्तान क्या हो रहा है, क्या वुमेन्स, आप यूक्रेन देख लो, अब देखा है वहाँ पे क्या यूक्रेन मतलब क्या लड़ाई दिख रही है, तो आपको दिख रही है दोनों के प्रेसिडेंट दिखाया जा रहा है ना. कभी भी देखो दैट इस टाइप के वर्ल्ड में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें कभी भी वुमेन्स फोर फ्रंट में आ रही है नहीं, राइट. सबसे मेन नहीं आता है, राइट. तो वही चीज़ बोला गया दैट वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है. एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नया न्यूज़ के रिलेटेड.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वैसे तो ये पुराना न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा पुराना इन द सेंस क्या, बहुत पहले ही ये लॉन्च हो चुका है, बट हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया गया था रिसेंटली, जिसके तहत पाया गया था द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है झारखंड में, उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप पाया गया। तो इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि सिंचाई मतलब इरिगेशन रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स है, जो क्या एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 को किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है और 25% नॉर्मल स्टेट से पैसा लेती है। बट वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के रिलेटेड देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिली स्टेट्स को 90% पैसे इसमें देती है और उन स्टेट से सिर्फ 10% ही लेती है। मतलब अगर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अगर आप ले लो आसाम में अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट केंद्र सरकार जो है आसाम गवर्नमेंट को 90, मतलब अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है तो सेंटर से 90 रुपीज़ आ रहा है और आसाम गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा है। यस, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वही स्कीम होता है विच आर फंडेड इंटायरली और पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बट इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट। यही तो हम लोगों को थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया था, राइट, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस, राइट, व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। नाउ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू कन्वर्ज द to achieve the convergence of investment in irrigation and field level, right। इरिगेशन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को इस सेक्टर में कन्वर्ज करवाना है। इनफैक्ट यही नहीं, कल्टिवेबल एरिया भी इससे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी और जो बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स वाटर के जो वेस्टेज पहले होते थे वो भी घटेंगे। यही नहीं, एक प्रिसीजन इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजीज़ का भी अगर इस्तेमाल हो सके तो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एक नया इनिशिएटिव, दैट इज़ गोद भराई सेरेमनी, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। सो ये गोद भराई सेरेमनी क्यों किया गया था? क्योंकि बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 को, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लॉन्च किया गया था 2017 को। ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देख लीजिएगा वो ये है दैट अभी तक जो इसके पहले स्कीम लॉन्च हुआ करता था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, है ना, उसी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को रीमॉडल करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया गया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका अगर देख लीजिएगा इम्प्लीमेंटेशन, यस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव क्या है भैया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का? देखो, इसके तहत मेन एम यही है दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा सके मदर्स को, राइट। क्योंकि देखो क्या होता है ना दैट जब बच्चे पैदा होते हैं तब सो फॉर एग्जांपल सब कोई तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं है ना, बहुत लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं, राइट। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना दैट मदर्स को रेस्ट बिफोर एंड गिविंग बर्थ, आई मीन बिफोर गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गिविंग बर्थ कुछ रेस्ट चाहिए, इसीलिए कुछ कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स है, जिससे थोड़ा अगर वो लोग अपना जॉब छोड़ भी देती है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सरकार के द्वारा रिलीफ मिल रहा है, राइट। इससे मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स भी घट रहे हैं। टारगेट बेनिफिशरीज के कौन है? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स एंड ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिव मदर्स जो है who have their pregnancy on or after 1st January 2017 for the first child in the family। तो ये कुछ देखो, अब क्या बताऊँ, ये सब क्या बोलूँ मैं मतलब दीज आर सो फैक्चुअल थिंग प्रोबेबली आपको इसके नोट्स बनाकर बीच बीच में रिवाइज करने पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो भूल जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना दैट कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम, तो कितना कैश ट्रांसफ़र किया जाता है भाई? तो वो कैश ट्रांसफ़र किया जाता है 5,000 रुपया, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, है ना, जिसमें कुछ कुछ कंडीशंस को फुलफिल आपको करना पड़ेगा। जैसे अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपको करना पड़ेगा, एंटीनेटल चेकअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो ये सब कुछ अगर क्राइटेरियाज कवर करोगे उसके बाद आपको पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे। बताओ किसके लिए, कितना के लिए कर रहे हो? 5,000 रुपये के लिए मात्र।
तो एनीवेज एलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उन वो कैश रिसीव करते हैं अंडर द जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना को 2009 में लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसका मेन एम यही है दैट कैसे मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके बाई प्रोमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और आशा करता हूँ दैट चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें प्रॉपरली आपने इंटेल किया होगा देन यू कैन share this all videos with all your other friends and other aspirants whosoever are preparing for this very session। चलिए मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर listening to the whole video। Thank you guys, thank you very much।